आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एक पाठ जिसका शीर्षक था गिल्लू। और यह पाठ लेखिका महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित है और इस पाठ को कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका से लिया गया है। अभी तक हमने इस पाठ का पहला भाग पढ़ लिया है। तो हमने जाना था कि इस पाठ में लेखिका का एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम के बारे में हमें बताया गया है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी लेखिका महादेवी वर्मा, वह एक बहुत बड़ी पशु पक्षी प्रेमी रही हुई है। और साथ ही साथ लेखिका ने इस पाठ में जो गिल्लू था, जो गिलहरी का जो बच्चा था जिसका उन्होंने नाम रखा था गिल्लू, तो उसके विभिन्न रूपों से हमें अवगत करवाया। किस प्रकार से कि वो लेखिका से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा, यही भी उन्होंने हमें बताया हुआ है। अब इसके दूसरे भाग में बताया गया है कि फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। मतलब गिल्लू जो कि गिलहरी का एक बच्चा था और जिसका जीवन काल सिर्फ 2 ही वर्ष होता है। अब जो गिल्लू का प्रथम बसंत आया, नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो गिलहरी होती है, तो जो गिलहरी अक्सर नीम का जो नीम और चमेली के जो वो होते हैं, पुष्प होते हैं, वह उनको खाती है। तो किस प्रकार से जो गिलहरी के कारण भी जो लेखिका के कमरे में और नीम और चमेली की सुगंध अब मेरे कमरे में हौले हौले से आने लगी थी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। लेखिका ने बताया है कि उस गिलहरी के बच्चे के कारण, मतलब गिल्लू के कारण, किस प्रकार से जो बाहर की जो अन्य गिलहरी थी, वह लेखिका की खिड़की के पास आकर पता नहीं अपनी भाषा में क्या कहने लगी थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर जागते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब जब लेखिका ने देखा कि किस प्रकार से जो अन्य गिलहरियां हैं वह गिल्लू के पास उससे मिलने आती और उससे अपनी भाषा में बातें करती, और कितनी अपनेपन से वो गिल्लू भी उनकी बातों का उत्तर देता, और साथ ही साथ वो कितने अपनेपन से उन्हें बाहर झांक के उस अपनेपन से वह खिड़की के बाहर लगातार झांकता रहता। तो अब लेखिका ने मन में सोचा कि अब गिल्लू को मुक्त करने का समय आ गया है। कि किस प्रकार से जब गिल्लू जब घायल अवस्था में था तो लेखिका ने उसे अपने पास रखा, और अब जब जो वो बड़ा हो रहा है और वो साथ ही साथ अपने अपने बिरादरी के जितने भी पक्षी हैं उनसे किस प्रकार से घुल मिल रहा है, तो अब इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कील निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब लेखिका बता रही हैं कि जब उन्होंने सोचा कि अब गिल्लू को मुक्त करना चाहिए, तो उन्होंने उस जो जो जाली लगी हुई थी खिड़की में, तो उसके कीलें निकाल दी और एक कोना खोल दिया, और क्योंकि इस रास्ते से जो गिल्लू है वह बाहर आना जाना शुरू कर दे। और इस रास्ते से जब गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही एक प्रकार से मुक्ति की सांस ली थी, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अपने पिंजरे में ही, अपने घर में ही रह रहा था। और जब वो पहली बार वो घर के बाहर गया तो उसने सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। लेकिन अब लेखिका के पास एक और अन्य समस्या थी, क्योंकि लेखिका के घर में बहुत सारे जानवर थे, कुत्ते, बिल्लियां। तो अब जो गिलहरी का बच्चा था, तो इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी अब लेखिका के सामने एक समस्या हो रही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया। अब लेखिका ने बताया कि किस प्रकार से जब लेखिका अपने घर से बाहर जाती तो उनका जो कमरा होता था वह उसमें बहुत सारे आवश्यक कागज पत्र रखे होते थे, तो वह कमरा अक्सर बंद रहता था। और जैसे ही लेखिका कॉलेज से वापस आती, क्योंकि लेखिका एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, तो जैसे ही वह अपने कॉलेज से लौटती तो उनका कमरा खुलता। तो जब वो अपने कमरे में प्रवेश करती तो वैसे ही जो गिल्लू होता है उनके आने की दस्तक सुनकर वह तुरंत ही जाली के द्वार से अंदर आता और लेखिका के सिर से पैर तक दौड़ने लगता। और अब यह जो क्रम था यह रोज का क्रम हो गया था। किस प्रकार से लेखिका जब आती तो वह वो उन पर लाड दिखाता, अपना प्रेम दिखाता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह पर बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 साढ़े
ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका ने बताया है कि जब जब लेखिका भी अपने कमरे से बाहर चली जाती तो उस वक्त गिल्लू भी अपने गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर बाहर डाल डाल पर उछलता कूदता रहता है। तो अब जो गिलहरी होती है वह किस प्रकार से हर डाल पर उछलते कूदती रहती है, तो उसी प्रकार से जब लेखिका अपने कमरे से बाहर जाती तो गिल्लू भी अपने गिलहरियों के झुंड के साथ डाल डाल पर उछलता कूदता रहता। और जैसे ही 4 बजते उसे पता लगता कि लेखिका 4 बजे अपने कमरे में आती हैं, तो वह ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर वह अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। लेखिका बता रही है कि कब से गिल्लू में यह इच्छा आ गई कि वह अक्सर लेखिका को चौंकाने लगता। तो वह कभी फूलदान में छिप जाता, तो कभी पर्दे में छिप जाता और कभी जो सोन जूही की जो पत्तियां होती कभी उनमें जाकर छिप जाता। और किस प्रकार से वह लेखिका का मन इस प्रकार से बहलाता रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनसे मुझे लगाव भी है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। अब लेखिका ने बताया है कि उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, जानवर थे, और उन सबसे लेखिका को बराबर का ही लगाव था, लेकिन किसी भी पशु पक्षी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह लेखिका की थाली में आके साथ में खाना खाए। लेकिन जो गिल्लू था वह इन सब में अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। लेखिका ने बताया है कि जितने भी पशु पक्षी थे उनमें गिल्लू अपवाद था, वह अक्सर लेखिका की थाली में ही खाना खाता। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती तो वह उछल कूद करता, आंगन की दीवार फांदता, बरामदा पार करता और खाने की टेबल पर पहुंच जाता। और किस प्रकार से, अब चूंकि वह एक जानवर था तो वह चाहता कि वह लेखिका की थाली में ही बैठ जाना चाहता। फिर लेखिका ने बड़ी कठिनाई से उसे अब थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहा। काजू उसका प्रिय खाद्य, खाद्य का मतलब होता है भोजन, तो काजू उसका प्रिय भोजन था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। तो लेखिका ने हमें यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से जो गिलहरी का जो छोटा बच्चा था जिसका नाम था गिल्लू, वह किस प्रकार से लेखिका के साथ ही उनकी थाली में ही बड़ी सफाई से एक एक करके चावल खाता, और किस प्रकार से जो गिल्लू का खाद्य पदार्थ था काजू, और अगर उसे काजू ना मिले खाने में तो वह खाना नहीं खाता था और जो भी खाद्य पदार्थ उसको दो तो वह झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। अब लेखिका बता रही है इसी बीच जब गिल्लू उनके साथ रहता था तो इसी बीच उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया और इस कार एक्सीडेंट में घायल होने के कारण उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। अब चूंकि लेखिका उस वक्त अस्पताल में थी तो जब लेखिका का कोई भी व्यक्ति उनके घर का जब कमरे का दरवाजा खोलता तो गिल्लू को लगता कि ये अवश्य ही लेखिका होंगी, तो वह तुरंत ही अपने झूले से उतरता और जैसे ही वह देखता कि ये तो कोई और है तो वह वापस जाकर अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर अब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। लेखिका बता रही है कि सर के घर का कोई भी व्यक्ति उसे खाने की कोई भी चीज देता, लेकिन जब लेखिका ने घर आई तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से उसके जो झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले हैं। इन सब बातों से लेखिका को पता चलता कि जब लेखिका की अनुपस्थिति में वह किस प्रकार से लेखिका को याद करता था और लेखिका के संस्मरण में वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य मतलब काजू बहुत कम मात्रा में खाता था। मेरी अस्वस्थता में मैं वह तकिए पर सरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों के इतने हौले हौले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका का अर्थ होता है सेविका। लेखिका कहती जब भी वह कभी घर में बीमार रहती तो वो गिल्लू मतलब जो गिलहरी का बच्चा बहुत ही सावधानी पूर्वक उनकी देखभाल करता और इस प्रकार से उनको बालों को सहलाता कि जब वो हटता तो लेखिका को लगता कि जैसे एक सेविका मेरे मुझसे दूर जा रही है और अब वो मेरी सेवा नहीं कर रही। अर्थात इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो गिल्लू
था वह उसका और लेखिका का कितना आत्मीय संबंध था। गर्मियों में जब दोपहर में मैं काम करती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। अब लेखिका बता रही है जब गर्मियों के दिन में जब लेखिका काम करती तो गिल्लू लेट तक उन्हें निहारता रहता। उसने मेरे निकट रहने के स्थान गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका बता रही है जब गर्मी के दिन रहते और लेखिका अपने घर में काम करती तो किस प्रकार से वह चाहता था कि वह लेखिका के हमेशा पास ही रहे। और इसी गर्मी से बचने के लिए लेखिका के पास जो गर्मी से लेखिका के पास जो सुराही रखी रहती थी तो वह सुराही के पास लेट जाता था और इस प्रकार से वह लेखिका के पास भी रहता था और एक ठंडी जगह में भी रहता था। अब गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया था। लेखिका ने हमें बताया है कि जो गिलहरी होती है उसका जीवन सिर्फ 2 वर्ष तक का ही होता है और जो गिल्लू था अब वह 2 वर्ष का हो चुका था और उसकी जो जीवन यात्रा है अब उसका अंत होने ही वाला था, मतलब उसकी मृत्यु अब नजदीक ही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि दिन भर उसने ना कुछ खाया ना वो बाहर गया। रात में अंत की यातना मैं भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से वह मेरी अंगुली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जैसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन का मतलब होता है मृत्यु के बहुत अधिक निकट होना। तो लेखिका बता रही है कि जब गिलहरी का जो बच्चा था गिल्लू, जब वह 2 वर्ष का हो गया और जैसे ही उसका जीवन उसकी यात्रा का अंत भी आ गया तो उस दिन उसने ना कुछ खाया ना ही वह बाहर खेलने के लिए गया और रात में वह उसी प्रकार से अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और किस प्रकार से वह ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर अपने उनके हाथ से चिपक गया, जैसे उसने अपने बचपन की जब वो मरने मृत्यु की स्थिति में था, जब वो बचपन में घायल अवस्था में था तो जिस प्रकार से उसने बचपन में ही लेखिका का हाथ पकड़ा था इसी प्रकार से गिल्लू ने अब आके लेखिका का हाथ पकड़ लिया। अब उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता का मतलब होता है गर्मी। अब जब गिल्लू ने लेखिका को स्पर्श किया तो लेखिका ने अनुभव किया कि गिल्लू के पंजे बहुत अधिक ठंडे हो रहे थे, इसलिए उन्होंने हीटर जलाया और उसे गर्मी देने की कोशिश की। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेखिका ने बताया कि परंतु सुबह की प्रथम किरण के साथ ही वह अब किसी और जीवन में जगाने के लिए सो गया, अर्थात उस वक्त गिल्लू की मृत्यु हो चुकी थी। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती और सून जूही पर बसंत आता ही रहता। लेखिका ने बताया कि किस प्रकार से जब उनके अति प्रिय जीव गिल्लू की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उसका झूला उतार कर वापस से रख दिया और जो खिड़की की जाली खुली हुई थी गिल्लू के बाहर आने जाने का जो रास्ता था अब उसे भी बंद कर दिया गया। लेकिन गिल्लू के कारण जो गिलहरियों की जो नई पीढ़ी थी वह उस जाली के पास आकर अक्सर चिकचिक करती थी, तो वह जो क्रम था वह आज भी चलता रहा और उसी प्रकार से सोन जूही के पुष्प पर बसंत आता रहा। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसीलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। पीताब का मतलब होता है पीले रंग का। तो लेखिका ने बताया है कि जो सोन जूही की जो लता के पास जब लेखिका ने गिल्लू को सर्वप्रथम देखा था तो उन्होंने उसी लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई। क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि जो जो सोन जूही की जो लताएं थी वह गिल्लू को सबसे अधिक प्रिय थी, इसीलिए और लेखिका ने सोचा कि उस छोटे से शरीर का किसी वासंती दिन किस प्रकार से वह जूही के किसी पीले फूल के में खिल जाने का लेखिका को बहुत ज्यादा विश्वास था और मुझे यह विश्वास बहुत अधिक संतोष देता था और लेखिका को लगता था कि वह एक दिन वापस आएगा और इसी सोन जूही की लता के में एक पुष्प के रूप में खिल उठेगा। तो इस पूरे पाठ में लेखिका ने हमें एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के बारे में हमें बताया है कि किस प्रकार से वह गिलहरी का छोटा सा बच्चा लेखिका से आत्मीय रूप से जुड़ गया था और साथ ही साथ लेखिका ने हमें इसमें उसके यह भी बताया कि जो गिलहरी का जो जीवन काल होता है वह सिर्फ 2 वर्ष होता है और जब 2 वर्ष के बाद जब गिल्लू की मृत्यु हो गई तो लेखिका को एक प्रकार से विश्वास था कि वह वापस से इसी सोन जूही की लता के नीचे एक पुष्प बनकर जरूरी खिलेगा। हमारा यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।